हेलो चैंपियन, जय श्री कृष्णा। और मैं आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास, तो अच्छे से तैयारी कीजिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इनसाइड 26 में एक और, कि समटाइम्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू अवेंडन स्ट्रेटेजी ऑल टुगेदर एंड सिंपली मूव इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ योर गोल। इसमें ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी ना बेहतर स्ट्रेटेजी ये होती है कि स्ट्रेटेजी को ही छोड़ दो। मतलब कि जैसे कि बैंक स्प्लिट का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे पास क्या है, मतलब कि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये भी इंक्लूड कर लें, वो भी इंक्लूड कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और हर दूसरे तीसरे दिन मतलब मुझे लगता है कि सबके दिमाग में ये थॉट आता होगा कि टू डू लिस्ट में ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर 5-7 मिनट सोचने में चले जाएंगे, फिर 2 दिन बाद फिर से थॉट आएगा कहीं यार ये ना छूट जाए जब तक एग्जाम आ जाएगा। तो कभी कभी ना बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है, ऑथर ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रेटेजी को ही छोड़ दो और जनरल डायरेक्शन में मूव करो। मतलब कि जैसे हमारा जो कमज़ोर टॉपिक होता है ना, जैसे मैंने अभी किया है कि मैंने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट 2 शिफ्ट डिवाइड कर दी। अब मॉर्निंग शिफ्ट मैंने ये रखा है कि जो भी मुझे फालतू की चीज़ें पढ़नी है ना, जैसे एडिटोरियल पढ़ना है, इंग्लिश की एक आध क्लास लेनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे प्रीलिम्स का मॉक लगाना है, 2-5 पजल सॉल्व करनी है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना मैंने मॉर्निंग की शिफ्ट में रख दी। और इवनिंग की शिफ्ट के लिए मैंने सेव, मॉर्निंग में जो होगा हो जाएगा, है ना। और किसी कारण बस मॉर्निंग की पढ़ाई नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इवनिंग की शिफ्ट में मैंने बस ये लिखा है जनरल डायरेक्शन में चलो ओनली। और उसमें मैंने बस यही लिखा है कि कोई भी एक कम जो टॉपिक उठाना है, और इवनिंग की शिफ्ट में मुझे 5 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, जितना भी टाइम मिला ना, मुझे उस वीक जो टॉपिक है ना बस उसी को स्ट्रेंथ बनाना है और कुछ भी नहीं सोचना। मतलब कि एक टॉपिक उठाया उसको रगड़ा, एक टॉपिक उठाया उसको रगड़ा, मतलब ओनली जनरल डायरेक्शन में चलना है। तो ये तो था आज का ज्ञान। और चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे कैलकुलेशन के पेज, मैंने कितने पेज भरे और मैं कैसे पढ़ रही हूँ उसके बारे में मैं हमेशा आपको अपडेट करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ठीक है, चलिए। ओके, ये देखिए आप डेट देख पा रहे होंगे 5 जनवरी 2025 की है। ये मेरी कल की कैलकुलेशन है। देखिए ये कल की कैलकुलेशन, और ये वाली जितनी जगह मुझे इसमें मिली इसमें मैंने भर दिया है। और ये कैलकुलेशन कल मेरी मम्मा से बात करते करते मैंने ऐसे कागज़ पे लिखती रही। मैंने सोचा कि मतलब इस पेज की तो मैंने इंटेंशनली की थी, बट इसकी मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं उनसे बात करी मैंने 5-7 मिनट, और उसी टाइम मैंने इसको लिखती रही। ठीक है, ये मैं आज की स्टार्ट करती है जो मैं आपको कल बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं जो इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैंने बताया ना आपको कि इंग्लिश की एक क्लास लेती हूँ मैं मेंस की, तो उसमें मुझे जो भी लगता है कि मुझे नहीं आता ये कोई भी वर्ड्स है तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें लिख लेती हूँ। हाँ, अब कुछ चीज़ आपको ऐसी भी लगेंगी कि मैम आपको मतलब दीदी आपको ये भी नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं आता आपको आता है, बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कभी कभी आपको भी पॉइंट आते हो मुझे नहीं आते, तो हमारी कमजोरी दूर करनी है हमें, दूसरों के हिसाब से नहीं देखना है। मतलब मैंने कल बताया था ना आपको कि जो गोल सेट करते हैं ना हम, दूसरों से बेटर नहीं करना, खुद का जो प्रीवियस है ना उससे बेटर मतलब करना है अपने आप को। ठीक है, कल हमें ये नहीं आता था आज हमें ये आता है, बस खत्म। ठीक है, तो ये मेरा पढ़ने का तरीका है। एंड मैं आपको मेरी टू डू लिस्ट से अपडेट कर देती हूँ। ये मेरी टू डू लिस्ट है, तो हम डे वाइज चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा था पहले कि डे 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, ये 5 है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि ये मैं कल ध्यान भूल गई थी मैंने, लेकिन ये सब चीज़ें लिख ली थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे ऐसे ही क्लर्क मेंस का मॉक लगाना है, जिसके बारे में कल का जो मेंस का मॉक है ना उसके बारे में मैंने आपको कल ही अपडेट कर दिया था। आज जो लगाऊंगी उसके बारे में मैं कल अपडेट कर दूँगी। तो डे 4 था कल, उसे मैंने मेंस का मॉक लगा लिया है। और उसके बाद मैं इवनिंग शिफ्ट में मुझे इंग्लिश की मेंस की क्लास लगानी थी, लेकिन मेरी जो मैंने बताया था आपको मैं वाई टी पर क्वांट की क्लास कर रही हूँ कौशिक मोहंती सर की, तो उसमें से 8 आवर्स की क्लास है, उसमें से मैंने 4 आवर्स की कंप्लीट कर ली, 4 आवर्स और बचे हुए हैं। ये आज की टू डू लिस्ट है जिससे मैंने कैलकुलेशन तो स्टार्ट कर दी है, बाकी इसके बारे में आपको कल अपडेट कर दूँगी। तो चलिए आप भी आपके दिन की शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू।